की राजधानी लखनऊ में एक मामूली विवाद में लखनऊ पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेती है। रात में 11 बजे पुलिस आरोपी को उठाती है। रात 1:30 बजे बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब पुलिस की हिरासत में हुई इस मौत पर हंगामा है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की पिटाई के मोहित को मेरे चुरा ले गए। हम तो बहुत ध्यान में शाम का जाने न रे। आई मोहित को मेरे वहाँ थाने थे लेके डार देने जाए अस्पताल में चुरा कर। देखने को मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। ले गए, चुरा ले गए। हम का दूर कर दें। आई चुरा निकाल लेंगे। डेड बॉडी दूसरे गेट से चुरा के निकाल लेंगे। उस गेट से सबको हटा दिए। डेड बॉडी कतई नहीं दिखाई गई। आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, इंसाफ ही चाहिए। हाँ कि अगर दोबारा गिला ऐसा काम हुआ ना, क्योंकि हुआ ना ऐसा काम अब ना होगा चल के। आदेश नाम के शख्स से मोहित का बहुत छोटा सा विवाद हुआ था। आरोप है कि आदेश के चाचा स्थानीय नेता हैं, इसलिए पुलिस ने दबाव में मोहित को हिरासत में ले लिया। मोहित से मिलने जब उसका भाई शोभाराम थाने पहुंचा तो उसे भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मोहित को रात के 11 बजे उठाया, मगर उठाने का समय रात के 1:30 बजे लिखा। 11 बजे से 1:30 बजे के बीच मोहित के साथ क्या हुआ मालूम नहीं, मगर रात के 1:30 बजे की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें मोहित की तबीयत बिगड़ी हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि मोहित को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। लखनऊ के चिन्हट थाने में कस्टोडियल डेथ मोहित पांडे को शुक्रवार की रात करीब 11 बजे चिन्हट के इसी थाने में लाया गया। थाने में लगे सीसीटीवी से इस बात की पुष्टि होती है कि जब रात 11 बजे मोहित पांडे और उसके भाई को थाने पर लाया गया तो वो अपने खुद से चलकर आया था, लेकिन शनिवार की दोपहर करीब 1:36 पर चिन्हट थाने के लॉकअप में लगे सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें तभी उसकी तबीयत बिगड़ती हुई दिखाई पड़ी और लॉकअप में बैठे दूसरे आरोपियों ने इसकी इत्तला पहरे पर मौजूद महिला कांस्टेबल को दी और उसके बाद उसके लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने मोहित को बहुत पीटा और फिर पीछे के रास्ते से परिजनों को बगैर बताए अस्पताल ले गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया, चिन्हट थाने में मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और ये लखनऊ में ये 16 दिन के अंदर दूसरी बड़ी घटना है कस्टोडियल डेथ की। विकास नगर में अमन गौतम के बाद अब चिन्हट थाने में मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई है। इस मामले में जो मां थी मोहित पांडे की, उनकी तरफ से इंस्पेक्टर चिन्हट और जो आरोपी जिसके साथ मारपीट हुई थी और उसके चाचा के ऊपर FIR दर्ज हुई है। शव का पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी जरूर कराई गई है, लेकिन परिजन अभी भी नाराज हैं। जो लोग हैं, उनके परिवार की महिलाएं हैं, वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन है। उनकी सीधे से मांग है कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर जो लोग इस पूरे हत्याकांड में दोषी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई हो। ये महिला है, रोक कर बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात कि एक इसमें पेच कानूनी भी फंसा कि कल करीब 11 बजे मोहित पांडे को सीसीटीवी में चिन्हट थाने में देखा गया, यानी कि उसको 11 बजे लाया गया, लेकिन उसकी कागजों में अरेस्टिंग 1 बजे दिखाई गई, 1 बजे के लगभग। और 1:36 पर जो लॉकअप का सीसीटीवी है उसमें उसको सीने में दर्द होते हुए दिखाई पड़ा, यानी कि रात में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो गैर कानूनी ढंग से पुलिस की हिरासत में था। और इस दौरान ये जो लैप्स है ये पुलिस वालों के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। FIR दर्ज हुई है। FIR में इंस्पेक्टर चिन्हट अश्विनी चतुर्वेदी के साथ जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी वो भी नामजद किया गया है। सबसे बड़ी बात कि ये जो गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया, इस मामले पर पुलिस का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम करवाया गया, वीडियोग्राफी कराई गई, पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से करवाया गया। पोस्टमार्टम में साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके की यातनाएं चिन्हट थाने में दी गई, किस तरीके की मारपीट की गई, जिसकी वजह से मोहित पांडे की जान चली गई। पूरे परिवार ने मोहित की मौत की खबर सुनी तो सन्न रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मामूली विवाद में पुलिस की हिरासत में मोहित की मौत हो जाएगी। इस पूरे मामले में थाने के इंचार्ज अश्विनी वैभव के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। 32 वर्षीय मोहित जो स्कूल यूनिफॉर्म सिलने का काम करता था, दुकान चलाता था, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर एक FIR दर्ज हुई है जिसमें
इंस्पेक्टर चिन्हट अश्विनी वैभव को नामजद किया गया है और उसके अलावा अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पिछले 16 दिन में पुलिस कस्टडी में दूसरी मौत की यह घटना राजधानी लखनऊ से आ रही है। बस नाम बदले हैं, पहले अमन गौतम और अब मोहित पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के देवा रोड पर और मैं आपको जो तस्वीर अगली दिखाने जा रहा हूं, ये वो स्पॉट है, वो जगह है जहां से परिवार वालों के मुताबिक मोहित को उठाया गया था। दुकानों को देखिए, ये जो दुकान है इसके शटर गिरे हुए हैं और ये जो शटर गिरे हुए हैं ये बता रहे हैं कहानी की किस तरीके से क्या हुआ शुक्रवार की रात को। ये शटर जरूर आज गिरे हुए हैं, लेकिन इसी दुकान पर परिवार वालों के मुताबिक रात में 10 बजे पुलिस पहुंचती है और मोहित पांडे को यहां से उठाकर यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनी अपट्रॉन पुलिस चौकी ले जाती है। आरोप ये लगता है कि यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाला इनका ही सहयोगी आदेश से कुछ पैसों के लेन देन को लेकर मसला होता है, झगड़ा होता है, जिसके बाद दोनों को पुलिस थाने ले जाती, पहले चौकी ले जाती फिर थाने ले जाती है। अब परिवार का रो रो के बुरा हाल है। परिवार मांग कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, साथ ही परिवार को भरण पोषण के लिए मुआवजा मिले, मोहित की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। हमारी मांगे ये है, मृतक मोहित कुमार पांडे की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए एवं उनके बच्चों को भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपया दिया जाए और जो भी उनके हत्या में सम्मिलित हैं लोग, उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तारी करके सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए। सीबीआई द्वारा जांच। पूरे मामले में जो मुआवजे की मांग, परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए, ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के परिजन इस सड़क पर रखे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आक्रोश इस बात का है कि जो पुलिस ने उसको उठाया, उसके बाद कस्टोडियल डेथ हुई, परिवार वालों को सूचना नहीं दी गई, जो सूचना दी गई वो भी देर से दी गई। ये तमाम आरोप हैं परिवार वालों के कि उनको बॉडी नहीं देखने को मिली, जिसके बाद परिवार वाले आक्रोशित हैं। यूपी पुलिस का स्लोगन है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, मगर मालूम नहीं ये कैसी सुरक्षा है और कैसा संकल्प है कि हिरासत में आदमी मार दिया जाता है। लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था, जो भी पता चला है ये 2 पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में। पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था सर? पूरी अभी ऐसा बताया गया, वहाँ से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद। हिरासत में कब लिया गया था? अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोकल पुलिस ने आपको शेयर की है कि कैसे विवाद हुआ था, कौन लोग? अभी पूरी जानकारी हम आपको करके फिर आपको बता पाएंगे। कार्रवाई करते पूरी आपको अवगत करें। क्या ही बताएंगे हुजूर, आदमी तो मर गया। अब जांच कीजिए चाहे कार्रवाई, मगर इतना जरूर है कि यूपी पुलिस के माथे पर यह दाग पहली बार नहीं लगा है और जिस तरह के हालात हैं वैसे लगता नहीं कि आखिरी बार है। शर्मनाक है मगर सच है। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस की कस्टडी में किसी की जान गई हो। आपको अगर साल दर साल ये आंकड़े दिखाएं तो कुछ यूं है कि साल 2019 से 2020 के बीच, 18 से 19 के बीच 12 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई। 19 से 20 के बीच 3 लोगों की जान पुलिस हिरासत में गई। 20 से 21 के बीच 8 लोगों ने पुलिस कस्टडी में दम तोड़ा। 2021 से 2022 के बीच भी पुलिस कस्टडी में 8 लोगों की जान गई। 2022 से 2023 के बीच 10 लोगों की जान पुलिस कस्टडी में गई है। बात अगर इसी साल 2024 की करें तो अब तक 4 से ज्यादा लोगों की जान पुलिस हिरासत में जा चुकी है। अब कस्टडी में होने वाली इन मौतों पर यूपी की सियासत सुलग रही है, सरकार को घेरा जा रहा है। सबसे पहले ये तो मानना चाहिए और आप खुद स्वीकार करेंगे इस बात को कि थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहाँ जनता अपनी शिकायत, अपनी परेशानी लेकर के आती है, पुलिस सुन नहीं रही है। अत्याचार गृह और अत्याचार उन्हीं पे करते हैं जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है और हमें दुख होना चाहिए इस बात के लिए कि जो लोग कह रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पहले
अमन गौतम, उसकी जान ली पुलिस ने। आज एक और सूचना मिल रही है, 2 हफ्ते के अंदर अगर लखनऊ राजधानी में जान जा रही है, तो अगर आप छानबीन करोगे पूरे उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको जहां जान गई होगी। ये अकेली केवल लखनऊ में नहीं, अगर 3-4 दिन आप देखोगे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक आध घटना और मिलेगी। आखिरकार पुलिस से ये सरकार चलाना चाहते हैं। जो सरकार पुलिस से सरकार चलाएगी, क्या उम्मीद करते हो उससे? इस समय परिवार को न्याय मिले, परिवार की जो मांगे वो माननी चाहिए सरकार को, और उस परिवार की आर्थिक मदद करें। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश पुलिस का और उत्तर प्रदेश के थानों का सर्वोच्च स्थान है। कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई तो विश्व गुरु हुआ, कस्टोडियल डेथ के लिए विश्व गुरु हो रहे हैं। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि पुलिस को इस तरीके से बेहताशा इन लोगों ने अधिकार दे रखे हैं, और जहां पर कानून का शासन चलना चाहिए वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शासन चलता है, नेताओं की बात चलती है, नेताओं का कानून चलता है, जिसकी वजह से पुलिस मनबड़ हो गई है, अपराधी मस्त हो गए हैं और आम लोगों को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार डाल रही है। तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बीजेपी अब सफाई दे रही है। परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, तो कल एफआईआर तो दर्ज हो गई थी। सबसे बड़ा पहला न्याय तो यही हुआ था कि जिस थाने में के इंस्पेक्टर पे ये आरोप था, उसी थाने में उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसका मतलब है कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। 16 दिन के अंदर लखनऊ में ये दूसरी कस्टोडियल डेथ का मामला है, और जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वो इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रही है। दोनों ही मामलों में कठोर कार्रवाई हुई है, लीपापोती नहीं की गई।